तो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर मयूर आज आपसे बात करूंगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन हम पहले समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ मटेरियल्स, रिसोर्सेज एंड स्पेशली प्रोजेक्ट कॉस्ट नीडेड टू ऑपरेट बिफोर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सबसे पहला ये है कि नंबर ऑफ मटेरियल्स हमें पता करना है, उसके बाद में उसके रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट इनिशिएट होने से पहले हमें ये सारी प्रोसेस करनी है, तो हम ड्राइंग के बेसिस पे ही करेंगे। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर ड्राइंग्स भी है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और लेबर्स भी है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आता है साइट क्लीनिंग, उसके बाद होता है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन करने के बाद सैंड फिलिंग होता है, उसके बाद में पीसीसी होता है, उसके बाद में फाइनली हम फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द ड्राइंग, क्योंकि हम लोग ड्राइंग के ही बेसिस पर सारा काम करेंगे तो हमें ड्राइंग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेंटर लाइन लेआउट डायग्राम है, ये फर्स्ट ड्राइंग है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें नोट्स को पढ़ना है। कोई भी ड्राइंग हो, सिविल एज ए सिविल इंजीनियर आपको सबसे पहले नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, इस नोट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया था आपको, स्टेप जो पहला स्टेप है वो है साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग हम करेंगे, लेकिन कितना क्लीन करेंगे? लेबर्स को लगा के हम क्लीन तो कर लेंगे, लेकिन हमें कितना क्लीन करना है एरिया, वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें जितना हमारा प्लॉट का साइज है उतना ही हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो प्लॉट का साइज कितना है? 17.8 मीटर इंटू 12.5 मीटर। लेकिन साइट पर कुछ मटेरियल भी आएगा, सैंड आएंगी, ब्रिक आएगा, सीमेंट आएगा, वो रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। साइट है उसके आसपास 1 मीटर के डिस्टेंस तक ज्यादा हमें एक्स्ट्रा क्लियर करना है स्पेस को। ठीक है, तो हर एक साइड में 1 मीटर है, तो मतलब 17.8 मीटर है, तो वो हो जाएगा 19.8 क्रॉस 12.5 है, तो हो जाएगा 14.5 मीटर। दो डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 287.10 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सकेवेशन। सेम ड्राइंग को मैंने उसके नीचे वाला जो हिस्सा था उसको जूम इन किया है, जिसमें हमें एक्सकेवेशन की सारी डिटेल्स हमें दी है, उसे हमें ध्यान से देखना है। एक्सकेवेशन जब हमें करना है तो हमें दो टाइप के एक्सकेवेशन करना है, F1 फुटिंग के लिए और F2 फुटिंग के लिए, क्योंकि इसके डायमेंशंस अलग अलग हैं। F1 फुटिंग का डायमेंशन है 1.8 बाय 1.8 मीटर और जिसका डेप्थ है 1.5 मीटर। डेप्थ दोनों का सेम है, लेकिन F1 फुटिंग का जो डायमेंशन है वो 1.8 बाय 1.8 का वो फुटिंग होने वाला है। F2 फुटिंग है 1.5 बाय 1.5 का। नंबर ऑफ F1 फुटिंग 16 है। ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम सेंटर लाइन लेआउट डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, जो ये F1 फुटिंग आप देख रहे हो, आपके पास भी डायग्राम है, आप देखिए इसको ध्यान से। जितने भी ये बीच वाले जितने भी हैं ये सब F1 फुटिंग है, और लेफ्ट और राइट कॉर्नर में ये जो लेफ्ट कॉर्नर में 4 है और राइट कॉर्नर में ये जो ये 4 है, ये है F2 फुटिंग। ठीक है, तो नंबर आप काउंट कर लो। F1 फुटिंग 16 है और F2 फुटिंग नंबर 8 है। आप काउंट कर लो तब तक। अब फुटिंग कितने वो तो हमें पता चल गया, लेकिन जितना फुटिंग का डायमेंशन है क्या हम उतना ही एक्सकेवेट करेंगे? नहीं। फुटिंग ये हमारा ये फुटिंग है, ये फुटिंग बनेगा। ठीक है, 1.8 बाय 1.8 का ये इसका डायमेंशन है, लेकिन इसको बनाने के लिए एक्सकेवेशन पिट में तो उतरना पड़ेगा लेबर को, तो उसके खड़े रहने के लिए इतना स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना है? 0.3 मीटर, मतलब 300 mm। तो हर एक साइड में 300 mm हमें छोड़ना पड़ता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चारों साइड में 300 mm हमें एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ता है और एक्स्ट्रा हमें एक्सकेवेट करना पड़ता है। तो 1.8 में दोनों साइड में जब 300 mm हम ऐड कर देंगे, मतलब 0.3 मीटर, तो 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3 हो जाता है 2.4 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये क्लियर डिस्टेंस है 2.4 मीटर। तो 2.4 बाय 2.4 का एक्सकेवेशन हमें करना है F1 फुटिंग के लिए। एक्सकेवेशन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक्सकेवेशन हमें एक्स्ट्रा करना है, तो ये जो है ये फुटिंग है और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिख रहा है ये 300 mm है।
चारों साइड में एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है। एक्सकेवेशन का ये कैलकुलेशन है। F1 फुटिंग, नंबर ऑफ फुटिंग 16 है, इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 1.5 इसकी डेप्थ है। ये 3 डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो मीटर क्यूब में आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, क्योंकि 16 नंबर ऑफ फुटिंग्स है हमारी। तो आंसर आ गया 138.24 क्यूबिक मीटर। ये हमारा टोटल एक्सकेवेशन है F1 फुटिंग के लिए। अब F2 फुटिंग के लिए हम सॉल्व करेंगे। F2 फुटिंग नंबर जो है वो 8 है, हमें पता है। 2.1 उसका डायमेंशन है x और y, और डेप्थ उसकी सेम है 1.5, जिसका आंसर आया 52.92 क्यूबिक मीटर। अब F1 फुटिंग का जो वॉल्यूम है अर्थ का, मतलब एक्सकेवेशन का, और F2 को दोनों का ऐड कर देंगे तो 191.16 क्यूबिक मीटर आंसर आ गया फाइनल। ये टोटल एक्सकेवेशन है हमारे प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट स्टेप है फुटिंग कंक्रीट। फुटिंग कंक्रीट, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ उसमें ट्रेपेजोइडल फुटिंग यूज हुआ है। ट्रेपेजोइडल फुटिंग जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। इसका मैं आपको क्रॉस सेक्शन बता देता हूँ। तो ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग का पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, नीचे का जो हिस्सा है ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो वॉल्यूम जब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, ठीक है। अगर आप देखोगे F1 फुटिंग के लिए हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फुटिंग है जिसके अंदर हमारा x डायरेक्शन है 1.8, y डायरेक्शन है 1.8, और उसका जो डेप्थ है वो 0.25 मीटर है, ठीक है। फॉर फुटिंग 1, अब कैलकुलेशन देखते हैं इसका। वॉल्यूम जो है उसका कैलकुलेशन क्या होता है, 3 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 डायमेंशन सामने हमारे 1.8 इंटू 1.8 इंटू 0.25, ठीक है। तो आंसर आ गया 0.81। आंसर आ गया 0.81, जिसको हम 16 नंबर ऑफ फुटिंग है हमारी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.96 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना कंक्रीट हमें लगेगा रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए F1 फुटिंग के लिए। नेक्स्ट F2 फुटिंग का डायमेंशन है 1.5 बाय 1.5 इंटू 0.2। जो मैंने आपको ड्राइंग अवेलेबल किया था उसमें आप ध्यान से देखिए, उसमें ये सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो F2 फुटिंग का वॉल्यूम आ जाता है 0.45। जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर आ जाता है 3.6 क्यूबिक मीटर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए जो लगने वाला है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्रीट फॉर ट्रेपेजोइडल पार्ट। फुटिंग कंक्रीट जो हमें ट्रेपेजोइडल पार्ट के लिए लगेगा। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा अलग है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये जो शेप है वो बहुत ही अनइवन शेप है। तो इसका फॉर्मूला ये है D/3 इंटू ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। इसको मैंने इसमें सब वैल्यूज जब पुट करता हूँ, सबसे पहले ये है, मैं आपको बता देता हूँ D1 क्या है। जो ट्रेपेजोइडल पार्ट की जो हाइट है, ये जो हाइट है इसकी, ये D1 है। एरिया 1 क्या है, एरिया 1 जो है वो ट्रेपेजोइडल पार्ट का जो नीचे का जो हिस्सा है ये, इसका एरिया। जैसे ट्रेपेजोइडल पार्ट को अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा वो, ठीक है। तो ये जो है 1.8 है और ये भी 1.8 है। ऊपर का जो एरिया ये A2 है, ठीक है। 1.8 इंटू 1.8 A1 मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करने के बाद में हमें आंसर मिला 0.22 क्यूबिक मीटर। F1 फुटिंग का जो नंबर ऑफ फुटिंग है वो है 16, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.552 क्यूबिक मीटर उसका आंसर आया ट्रेपेजोइडल फुटिंग का। ये था F1 फुटिंग के लिए। F2 फुटिंग के लिए आप खुद सॉल्व कीजिए, जिसका आंसर आया 0.88 क्यूबिक मीटर। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।